नमस्कार दोस्तों, मैं नित्यानंद पांडे नित्य साधना में आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे पीपल वृक्ष की पूजा अगर हम करते हैं, पाठ करते हैं तो यह 6 जरूरी नियम जान लेना बहुत ही हमारे लिए आवश्यक है। अगर पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो हमारे मन में बहुत से सवाल आते हैं। पीपल वृक्ष का महत्व क्या है? पीपल वृक्ष की पूजा कब से शुरू करनी चाहिए? कितने दिन करनी चाहिए? इस वृक्ष में जल हमें सूर्योदय के पहले देना चाहिए या बाद में देना चाहिए? दीपक सुबह जलाना चाहिए या शाम को जलाना चाहिए? इस वृक्ष में हमें भोग क्या लगाना चाहिए? इस वृक्ष की परिक्रमा करना जरूरी होता है या नहीं करनी चाहिए? शनिवार के दिन ही जल अर्पित कर सकते हैं या अन्य किसी दिन भी जल अर्पित कर सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते होंगे। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस वृक्ष का महत्व क्या है? सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि अगर पीपल वृक्ष की अगर हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अगर सच्चे मन से अगर पूजा पाठ करते हैं तो हमारे जीवन में गरीबी नहीं आती है, हमारे घर दरिद्रता का निवास नहीं होता है। पीपल वृक्ष में माता लक्ष्मी निवास करती हैं, शनिदेव निवास करते हैं और हमारे पितृ निवास करते हैं। 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो अगर मात्र हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की आशीर्वाद हमें मिलता है। दोस्तों, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान केशव और शाखाओं में नारायण, पत्तियों में भगवान हरि, फलों में सभी देवताओं सहित अच्युत निवास करते हैं। अगर इस वृक्ष की जितनी भी महिमा कही जाए वह कम है। अगर हम शनि की अढ़ैया से, 7.5 से परेशान हैं तो हमें निजात मिलता है। अगर पितृदोष से हम परेशान हैं तो हमारे पितृ भी इस वृक्ष में निवास करते हैं, तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। हम दोस्तों आप लोगों को इतना बता दूं कि अगर विधवा तक का योग है, काल सर्प दोष का योग है और मात्र हम इस वृक्ष की पूजा आराधना सच्चे दिल से अगर करते हैं तो इन सबसे निजात मिलती है। कर्ज से अगर हम परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं या मानसिक रूप से किसी बात को लेकर के अगर हम चिंतित हैं तो हमारे हर प्रकार की परेशानियां इस वृक्ष की पूजा करने से दूर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन था पीपल वृक्ष की पूजा कब से शुरू करनी चाहिए और कितने दिन करनी चाहिए? तो इस वृक्ष की पूजा जिस महीने से चाहें हम शुरू कर सकते हैं, जिस सप्ताह से चाहें हम शुरू कर सकते हैं और जितने दिन चाहें वो कर सकते हैं। जितना ही इस वृक्ष की हम पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, उतना ही हमें फल की प्राप्ति होगी, उतना ही हमारे घर में धन वैभव भरा रहेगा और संकट हमसे दूर रहेंगे, विपत्तियां हमसे दूर रहेंगी। इस वृक्ष की बहुत ही बड़ी महिमा है। पीपल वृक्ष में जल सूर्योदय के पहले दें या बाद में दें? तो दोस्तों, पीपल वृक्ष में जल हमें सूर्योदय के पहले देना चाहिए। सुबह उठें, सुबह उठने के बाद में हमें स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के 1 लोटा जल लेकर के उसमें थोड़ा सा हमें काली तिल और अक्षत डाल करके पूर्वाभिमुख होकर के जल अर्पित कर देना चाहिए। दोस्तों, यह काम हमें सूर्योदय के पहले करना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान दें कि पीपल वृक्ष की पूजा आराधना हमें शनिवार के दिन करना उत्तम होता है। दोस्तों, जल हमें शाम के समय अर्पित नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान करना चाहिए। यह काम हमें सुबह ही करना चाहिए। अगला क्वेश्चन था पीपल में दीपक सुबह जलाएं या शाम के समय जलाना चाहिए? अगर हम सुबह पूजा पाठ करते हैं तो हम दीपक जला सकते हैं। अगर किसी भी कारण से अगर हम
सुबह दीपक नहीं भी जलाते हैं तो शाम के समय हमें ज़रूर दीपक जलाना चाहिए। गोधूली बेला में अगर हम दीपक जलाते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर हम सरसों तेल का दीपक जलाते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो सरसों तेल का दीपक हमें अवश्य शाम को समय गोधूली बेला में जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष में भोग क्या लगावें? तो दोस्तों, पीपल वृक्ष में जो भी कुछ हमारे पास हैं, मिश्री है, गुड़ है, किसी भी चीज़ का हम भोग लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था दोस्तों, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, पीपल वृक्ष की परिक्रमा हमें करनी चाहिए। इसे प्रदक्षिणा भी कहते हैं, जो षोडोपचार पूजा का एक अंग है। विवाह के समय अग्नि की परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ या कोई अनुष्ठान करते हैं, तब भी हम परिक्रमा करते हैं। जिस तरह सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और दक्षिण मार्ग से चल करके पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार वैदिक विचारकों के अनुसार बाधा विघ्न विहीन भाव से प्रदक्षिणा का विधान है। तो हमें, अगर हम प्रदक्षिणा करते हैं, पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हैं, तो 10,000 गौदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, पीपल वृक्ष की परिक्रमा हमें अवश्य करनी चाहिए, ऐसा पुराणों में बताया गया है। क्या शनिवार को ही जल देना चाहिए? नहीं दोस्तों, हम किसी भी दिन पीपल वृक्ष की पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। मात्र एक दिन, रविवार के दिन जल अर्पित नहीं करना चाहिए, न ही प्रदक्षिणा करनी चाहिए, न ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा आराधना रविवार के दिन नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दें दोस्तों। रविवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे 8 बजे रात्रि में 8 बजे के बाद नहीं जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दें दोस्तों। अगली चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो जब सुबह आप शनिवार के दिन पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो वहाँ बैठ कर के पीपल वृक्ष के नीचे आप हनुमान चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो शत्रु से आपको निजात मिलेगा, शत्रु के कष्ट से आपको निजात मिलेगा। अगर आप जल अर्पित करने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते तो आप केवल ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, आपके जीवन में धन्य धान की कमी नहीं रहेगी। पीपल वृक्ष की पूजा केवल शनिदेव के कष्ट के लिए नहीं होती, शनिदेव की 2.5 और 7.5 का जो कष्ट होता है उसके लिए ही नहीं की जाती। पीपल वृक्ष की पूजा हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी प्रकार के कष्ट से हम निजात पाना चाहते हैं या बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो हम पूजा पाठ कर सकते हैं। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए भी पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। 33 कोटि देवी देवताओं का हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलता है अगर हम केवल मात्र पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं तो यह थी कुछ विशेष जानकारी। मिलते हैं कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।